विश्व राजनीति के मंच पर एक बार फिर वही पुराना राग छेड़ा गया है। जी हां, आपको बता दें, पाकिस्तान ने फिर से भारत के सामने सिंधु जल संधि को बहाल करने की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बातें बनाने से हालात बदल जाते हैं या फिर पहले अपने गिरेबान में झांकना भी जरूरी होता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए तुरंत इस संधि को बहाल करना चाहिए। जी हां, ये वही पाकिस्तान है जो पहले आतंकवाद को पनाह देता है, उसके बाद उसी आतंकवाद के लिए पानी मांगता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक पक्ष इस संधि को अकेले खत्म नहीं कर सकता। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसा कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसा ही कुछ यहाँ भी नजर आता है। दरअसल जरदारी ने भारत पर आरोप लगाया कि वो साझा जल संस्थानों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए दुनिया से भी आंखें ना मूंदने की अपील की। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, जब सालों तक आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है तो उसके नतीजे भी सामने आते हैं। अब अगर भारत अपनी सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाता है तो उसे हथियार कहना कहीं न कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को ही सच करता है। दरअसल यहाँ आपको बता दें कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद भारत ने ये साफ किया था कि आतंकवाद को लेकर भारत सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है और पाकिस्तान हमेशा यूएन के मंच पर जाकर सिंधु जल संधि का राग अलापता है। जब पाकिस्तान से आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है तब पाकिस्तानी मंत्री मौन हो जाते हैं और जब बात आती है भारत की तो सिर्फ एक ही राग अलापे जाते हैं, वो है सिंधु जल संधि। भारत ये साफ कर चुका है कि भारत आतंकवाद को नहीं बख्शेगा, भारत आतंकवाद की निंदा करता है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश कभी इस बात को समझ नहीं पा रहा और इसीलिए सिंधु जल संधि को भारत का हथियार बता रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं होता और आतंकवाद को बोना तो उसकी रगों में बस गया है। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि भारत आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा, आतंकवाद को नहीं पनपने देगा और आतंकवाद के खिलाफ है। इसलिए सिंधु जल संधि पर भारत ने अपना ये स्टैंड लिया है। लेकिन इसको देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पानी तक पहुंच उसके संविधान के तहत एक बुनियादी अधिकार है और भारत का रवैया उसकी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। लाखों लोगों की आजीविका पर संकट की बात भी कही गई। ये बातें सुनकर सहानुभूति जरूर पैदा होती, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भरोसा एक दिन में नहीं टूटता और एक दिन में बनता भी नहीं है। जब बार बार वही गलतियां दोहराई जाए तो फिर सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। 7 दशक पहले विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बंटवारा तय हुआ था। इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को कई नदियों का पानी और भारत को भी कई नदियों के उपयोग का नियंत्रण मिला। ये समझौता उस समय सद्भावना और विश्वास की नींव पर खड़ा किया गया था ताकि दोनों देश शांति से अपने जल संसाधनों का उपयोग कर सकें। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने संधि को स्थगित करने का फैसला लिया। ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रही परिस्थितियों का नतीजा था। जब बार बार आतंकवाद की घटनाएं सामने आती हैं और पड़ोसी देश पर उसके समर्थन के आरोप लगते हैं तो फिर धैर्य भी जवाब दे देता है और भारत का स्टैंड साफ है। भारत आतंकवाद को नहीं पलने देगा, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि का एक बड़ा हिस्सा इन नदियों के पानी पर निर्भर है। यही वजह है वो इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहा है, चाहे वो घरेलू स्तर हो या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा। लेकिन यहाँ भी वही बात सामने आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हालात इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे की वजहों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जिस आतंकवाद को वो पनाह दे रहा है वो आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई और ढील नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1960 की संधि पर भारत ने सद्भावना के साथ हस्ताक्षर किए थे,
लेकिन पाकिस्तान ने युद्धों और आतंकी हमलों के जरिए समझौते की भावना को कमजोर किया। ये बयान कहीं न कहीं उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते सिर्फ कागजों पर नहीं चलते, वो विश्वास और जिम्मेदारी पर टिके होते हैं। अगर एक पक्ष बार बार उस भरोसे को तोड़ता है तो दूसरे पक्ष से हमेशा संयम की उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। आज जब पाकिस्तान विश्व जल दिवस के मंच से अपील कर रहा था तो ये भी जरूरी है कि वो अपने पिछले कदमों पर भी नजर डाले। सिर्फ भावनात्मक बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता, यानी पाकिस्तान को समझना होगा कि वो क्या कर रहा है। इस पूरे मामले में एक बात साफ नजर आती है कि भारत अब अपने फैसलों में पहले से ज्यादा सख्त और स्पष्ट हो चुका है। वो अब सिर्फ सुनने और सहने के मूड में नहीं है। वहीं पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलती तब तक हालात भी वैसे ही बने रहेंगे। आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ अपील और आरोपों से कोई संधि बहाल हो सकती है, या फिर उसके लिए भरोसा, जिम्मेदारी और ठोस कदम जरूरी होते हैं। फिलहाल तो तस्वीर यही दिखाती है कि गेंद पाकिस्तान के पाले में है, लेकिन वो बार बार उसे दूसरे के कोर्ट में फेंकने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। और यही सच्चाई पाकिस्तान की दुनिया के सामने आ चुकी है। दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर देश जानता है कि पाकिस्तान कितना दोगला है, दोगलेपन की सारी हरकतें पार कर चुका है और साथ ही आतंकवाद को किस तरीके से पनाह देता है, किस तरीके से उसकी जड़ों में आतंकवाद फैलता है, ये हर देश जानता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।